स्वागत है दोस्तों आखिरी कॉन्सेप्ट में और हमारा कंसाइनमेंट चैप्टर समाप्त कॉन्सेप्चुअली। फिर हम करेंगे आज ही इसी लेक्चर में अपने पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस। तो सर वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, इतनी क्यूरियोसिटी पैदा कर रखी है, कुछ खतरनाक सा है क्या? आंसर है हाँ, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन सबसे आसान। मतलब वो होता है ना कि शेर आ जाएगा बोल बोल के पूरा कंसाइनमेंट पढ़ा दिया और शेर आया ही नहीं। तो एक्चुअली ऐसे ही कुछ हुआ है। आप सिंपल भाषा में इसको चोट भी बोल सकते हैं। यस, आपके साथ चोट हो चुकी है। कंसाइनमेंट का सबसे इजी पार्ट दैट इज कमीशन, वो हमें डिस्कस करना है। कंसाइनमेंट में कंसाइनी का एकमात्र मोह समझ में आता है, प्रेम, हाँ राग एक ही है, वो है प्यारा सा कमीशन। इस कमीशन के लिए तो भाई जीतों मेहनत कर रहा है, तो उसको जो कमीशन मिलेगा वो किस चीज के लिए मिलेगा? हमने उसको रखा है माल बेचने के लिए हमारे बिहाफ पर। तो जब वो माल हमारे बिहाफ पर बेचेगा तो उसे मिलेगा कमीशन। अब कमीशन कौन सा मिलेगा? तो आंसर है सर कमीशन होगा सबसे पहला ऑर्डिनरी कमीशन। मजा नहीं आया? तो उसे कौन सा कमीशन मिलेगा? तो सरकार कमीशन के नाम पे बात आएगी तो कमीशन हो सकते हैं तीन कमीशन मिलेंगे। पहला ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा है डेल क्रेडर कमीशन और तीसरा है ओवरराइडिंग कमीशन। अब मालिक बता भी दो ये है क्या? तो ऑर्डिनरी कमीशन तो खुद ऑर्डिनरी है, उसमें तो कोई दम ही नहीं है। यानी माल बेचो और कमीशन ले जाओ, माल बेचो और कमीशन ले जाओ, दैट इज व्हाट ऑर्डिनरी कमीशन इज। यानी आपको जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर माल बेचना है, उस माल को बेचने पर, नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर माल बेचने पर आपको ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा। और क्वेश्चन हमेशा आपको पूरे बाइज्जत तरीके से राजकीय सम्मान के साथ बताएगा कि कमीशन का रेट फलाना फलाना परसेंट है, 8% है, 5% है, 4% है, हमेशा बताएगा। अपने को बॉदर नहीं करना, क्वेश्चन बताएगा। तो ऑर्डिनरी कमीशन मतलब सिंपल नॉर्मल सेल करने के लिए कंसाइनी को जो कमीशन मिल रहा है दैट इज ऑर्डिनरी कमीशन, बस इतना ही, दैट्स इट। दूसरा क्या था? डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर कमीशन ये क्या बला है सरकार? तो सरकार थोड़ा सा माहौल बनाते हैं, समझिएगा। लखनऊ में भाई बैठा है और वो कमीशन बनाने के चक्कर में सबको माल आपाधापी में बेचा जा रहा है। ओ चाचा जान तुम भी लेके जाओ, ओ फूफी जान तुम भी लेके जाओ, ओ खाला साहब तुम भी लेके जाओ, सबको बेच दिया। वो बोले पैसे, बोले कौन जरूरत है पैसों की, अपना है ना सेठ कंसाइनर, और सारा माल बेच दिया और कमीशन मांग लिया। अब मैं बोल रहा हूं भाई पैसे तो रिकवर कर। बोले वो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी थी, आपने बोला था माल बेचना, मैंने बेच दिया, सारा माल ठिकाना लगा दिया बॉस, कुछ भी नहीं छोड़ा, अब कमीशन दे दो मेरा। अब मैंने कहा भाई तूने जिनको माल बेचा है, अम्मा कहा चच्चो आपने जिनको माल बेचा है उनसे पैसे भी दिलवाओ। तो वो चच्चा बोले भैया ऐसा है, ओ भैया ऐसा है कि माल बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी थी, कलेक्शन की कहाँ थी? कलेक्शन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। और मैंने कहा ये क्या हो गया मेरे साथ, चोट? हाँ बिल्कुल होगा ऐसा ही, क्योंकि अगर 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 बेड डेट की रिस्क मैं उठा रहा हूं तो कंसाइनी अपना कमीशन बनाने के लिए हर एक बंदे को माल बेचेगा और बाद में अपनी इनएबिलिटी एक्सप्रेस कर देगा कि मालिक पैसे वसूल नहीं हो पाए, अब मैं क्या करूं। अपन तो कहीं के नहीं रहेंगे, वो तो बोल दिया मैं क्या करूं, सॉरी, अपनी सॉरी होगी पूरी। तो फिर हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए कंसाइनी को पहले बोल दिया कि भाया माल उधार नहीं बिकेगा। तो वो बोला कि ठीक है तो माल नहीं बिकेगा। हमने बोला कोई बात नहीं। तो बोले आज से हमारा ये पूरा एग्रीमेंट कैंसिल, तलाक तलाक तलाक, भाड़ में जाओ। अरे मैंने कहा नहीं मालिक। बोलो लेकिन आप खुद सोचो ना, बिजनेस तो क्रेडिट पे चलता है और आपने बोल दिया कि क्रेडिट पे माल देने नहीं है, तो फिर मैं बिजनेस कैसे करूंगा? टोटल सेल का 10% ही कैश सेल होता है, बाकी 90% तो क्रेडिट में ही माल बिकता है यहाँ पे, और आपने क्रेडिट के लिए मना कर दिया, तो फिर मैं काहे के लिए 10% के लिए इतने सिर फोड़ूंगा, छोड़ो। तो मैंने बोला देखना भाई समस्या है, अगर तूने ऐसे लोगों को माल उधार बेच दिया जिनसे पैसे कलेक्ट नहीं हुए तो पैसे तो मेरे डूबे, यानी मैंने तुझे कमीशन भी दे दिया और मेरा पूरा पैसा भी डूब जाएगा, तो मैं तो दोनों तरफ से मरा। अगर तू मुझे ये एश्योरेंस दे दे कि जिसको तूने माल उधार दिया है उसके कलेक्शन की जिम्मेदारी तेरी, फिर उस केस में बिंदास बेच, सबको बेच, पूरे लखनऊ को बेच, हमारा क्या जा रहा है, बिंदास बेच, कलेक्शन की जिम्मेदारी ले ले। इंश्योरेंस दे दे मुझको कि जिसको माल बेचा उधार उससे कलेक्शन की जिम्मेदारी तेरी। अगर देता है दम, वो रेंचो वाला है दम, बोले ले शीशी फोड़ दी, अब बोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो वो बोला हाँ ठीक है ले लेता हूं। मैंने कहा बस बहुत बढ़िया, अब तू बेच उधार, अब हमारी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अब तूने माल उधार बेचा तो कलेक्शन की जिम्मेदारी तेरी नहीं,
तेरा पैसा कट जाएगा, हमने तो एडवांस ले रखा है। हाँ, तो लेकिन कंसाइनी बोला मालिक आपने मेरा एक नया काम जोड़ दिया है, क्योंकि डील तो ये हुई थी कि माल बेचना है, अब आपने एक नया काम और जोड़ दिया कि भैया माल भी बेचना है और कलेक्शन भी लेना है, तो अब मैं इस काम के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा कमीशन लूंगा। मैंने कहा चल डन डन, 2% इसके भी दिए। तो ये जो एक्स्ट्रा कमीशन मैं दे रहा हूं किस चीज के लिए, ताकि बेड डेट की पूरी जोखिम मेरा कंसाइनी उठा ले, तो इस कमीशन को हम डेल क्रेडर कमीशन कहते हैं। तो डेल क्रेडर कमीशन क्या, तो एक पहली लाइन, टू प्रमोट द सेल। कौन सी सर, कैश क्रेडिट नहीं, टू प्रमोट द सेल। हम अपने कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन अलाउ करते हैं। दो, डेल क्रेडर कमीशन इसलिए दिया जाता है ताकि बेड डेट की जो रिस्क थी अब वो कंसाइनी को ट्रांसफर हो सके, यानी अब बैड डेट अगर होगा तो वो कंसाइनी का होगा, अब कंसाइनर वो बैड डेट का नुकसान बेयर नहीं करेगा। यानी जैसे ही माल उधार बिकेगा हम डेटर को डेबिट ना करते हुए सीधे कंसाइनी को डेबिट करेंगे। बार बार बोल रहा था मैं अपने एग्जांपल में, हाँ आज वो समय आ गया। यानी जब कंसाइनी को हम डेल क्रेडर कमीशन दे रहे हैं तो फिर उस केस में अब डेटर की जिम्मेदारी उसकी, यानी मैंने तो ये मान लिया कि उसने माल बेचा उधार, मतलब उसके लिए मैंने माल बेच दिया, यानी अब वो पैसा उसे रिकवर करना है, वो रिकवर कर पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए तो उसकी किस्मत, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, अब मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जैसे ही माल बिकेगा नगद एज वेल एज उधार मैं कंसाइनी को डेबिट मार दूंगा। जबकि अगर मैं डेल क्रेडर कमीशन नहीं दूंगा तो मैं कंसाइनी को डेबिट करूंगा सिर्फ कैश सेल के लिए, और डेटर उधार सेल के लिए अलग से रिकॉर्ड किए जाएंगे। लेकिन अगर डेल क्रेडर कमीशन है तो फिर वी विल डेबिट कंसाइनी अकाउंट विथ एंटायर सेल, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। बहुत बढ़िया बात। अब सरकार कल को बैड डेट हो गए तो क्या होगा, हमें क्या अंतर पड़ रहा है, अब वो बैड डेट कंसाइनी का है, यानी कंसाइनी जब अपने खाते बनाएगा तो उसमें वो उस नुकसान को बुक करेगा, अब मेरी बुक्स में बैड डेट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगर किसी ग्राहक ने क्वालिटी खराब होने के कारण पैसे रोक लिए तो वो उसका खामियाजा तो हमसे ही रिकवर करेगा, क्योंकि क्वालिटी के लिए उसकी गारंटी नहीं है, क्वालिटी की गारंटी कंसाइनर की थी। तो ऑन क्वालिटी रीजन अगर कोई पैसा डूबता है तो वो पैसा कंसाइनर से ही रिकवर करेगा, और बाकायदा हमें कंसाइनी को उस चीज का क्रेडिट देना पड़ेगा। ठीक है सरकार। अब सवाल ये उठता है कि ये जो डेल क्रेडर कमीशन है ये किस सेल पे कैलकुलेट होगा, ऑन कैश सेल, ऑन क्रेडिट सेल और ऑन टोटल सेल। तो सरकार दिल तो यही बोलता है कि क्रेडिट सेल पे होना चाहिए, क्योंकि कैश सेल तो पहले भी हो रही थी, हम तो क्रेडिट सेल को प्रमोट करने के लिए ही तो ये सब तामझाम किए थे। तो कैलकुलेशन सरकार क्रेडिट सेल पे होगी। तो अपन ने कंसाइनी को बोल दिया कि हमारा चच्चा ऐसा है कि भैया आपको क्रेडिट सेल पे ही कमीशन मिलेगा। बोले बेहतर जनाब, कोई बात नहीं। अब भाई साहब जो माल नगद बेचते थे अब हमें इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं कि वो भी उधार बिका है, यानी उसने मान लो प्रकाश को माल बेचा 1 लाख का नगद, 1 लाख रुपए आए जेब में रखे, लेकिन अपने को फोन लगा के बोलते हैं मालिक 1 लाख का माल उधार बेच दिया। यानी वो पैसा जो मुझे तुरंत मिल सकता था, क्योंकि अगर कंसाइनी बोलता कि मैंने कैश में बेचा तो मैं उससे क्या बोलता कि तुरंत बैंक में जाकर जमा कर, लेकिन अब क्या हुआ, उसने बेचा नगद और इन्फॉर्म क्या कर रहा है कि उधार बेचा। क्या मैं कंट्रोल कर सकता हूं उसको? नहीं, मैं वहां पर जाकर बैठ थोड़ी सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने उसको ये बोल दिया कि तुझे सिर्फ क्रेडिट सेल पर ही ये डेल क्रेडर कमीशन मिलेगा, तो आप ये मान के चलना कि आपकी जितनी कैश सेल हो रही थी वो सब बंद हो जाएगी। इवन वो खुद बुला के बोलेगा प्रकाश नगद दे रहा है, तो वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं प्रकाश तू रख अपने पास, अपना सेठ बहुत रईस आदमी है, कोई टेंशन ही नहीं है, तू रख पैसे 1 महीने बाद देना। अब प्रकाश भी खुश और चच्चा भी खुश, क्योंकि उनका कमीशन बढ़ गया। तो वो अपनी पूरी की पूरी कैश सेल को क्रेडिट सेल में डाइवर्ट कर देंगे। क्या अपने कोई अफोर्डेबल है? नहीं ना। अगर 10-20 हजार या 1-2 लाख की सेल पे 2% दिए तो 2,000 रुपए होते हैं, लेकिन वो 1-2 लाख रुपए अगर 1 महीने बाद आ रहे हैं तो वो ज्यादा बेकार है अपने लिए, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए तो सर्कुलेशन में जितना पैसा आ रहा है वो उससे 20, 30, 40, 50% प्रॉफिट कमाएगा। तो पैसे नहीं रोकना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे अपने कंसाइनी को, भाई कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया तू क्या बोलना चाहता था, तू नगद बेच, उधार बेच, जो चाहे बेच, हम तुझे उस पर डेल क्रेडर कमीशन अलाउ करेंगे। सो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, प्लीज रिमेंबर माय वर्ड्स, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कुछ ना कहा जाए तो आपको हमेशा 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 टोटल सेल कैश एज वेल एज क्रेडिट दोनों पर ही डेल क्रेडर कमीशन पे करना है। हाँ, लेकिन जब क्वेश्चन लिख के दे दे कि डेल क्रेडर कमीशन इज अलाउड ओनली ऑन क्रेडिट सेल, तो फिर भैया क्वेश्चन लिख के बोला है, और फिर जो क्वेश्चन लिख के बोला है फिर तो अपन अपनी भी नहीं सुनते, फिर तो क्वेश्चन की सुनते हैं, है ना। तो फिर जो क्वेश्चन बोलेगा वो करना है, अदरवाइज ऑन टोटल सेल डेल क्रेडर कमीशन पे किया जाएगा। डन।
बहुत बढ़िया। और बोलो सरकार, एकदम बढ़िया, आप बताओ झमाझम। सर लास्ट कमीशन आ गया, लास्ट कमीशन दैट इज ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन सरकार ये क्या है? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा हिसाब है। अब कंसाइनर है मान लो रेंचो, कंसाइनी है पिया, और कंसाइनर ने पिया को ये बोला, पिया रे सुन पिया, कि कभी सुहास जैसा बंदा आ जाए, सुहास मेरी 1.5 लाख की शेरवानी, यस, अगर ऐसा बंदा आ जाए तो निपटा देना। मैंने तुझे 1 लाख का माल 1.25 लाख में भेजा है, हाँ, अब तू ये शेरवानी अगर सुहास जैसा कोई हो जाए तो 1.5 लाख में ही देना। और अगर तूने ऐसा किया तो मेरा कंसाइनी पिया बोली कि इसमें तो पाप लगेगा, ये तो पाप है। बोले कोई पाप नहीं है, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। वो बोले देखो पाप तो मैंने कर दिया, ये तो पक्का है पाप हुआ कि मैंने किसी को बिना बात के निपटा दिया, जो माल 1.25 लाख का वो 1.5 लाख में टिकाया। अब इस पाप के लिए मुझे सजा मिलेगी, भगवान तलेगा, भगवान उसे गरम क्या था वो, गरम तेल में हाँ पकौड़े बनाएगा। हाँ, ठीक जा रहा है। तो अब देखो भगवान तो मुझे सजा देगा, शायद गरम तेल के कढ़ाई में पकौड़े तलेगा मेरे। तो अब मुझे भविष्य में क्या होगा वो ठीक है, आज कुछ मिलना तो चाहिए कि सारे पाप मैं करूं और फल तुम्हें मिले, और वो भी अच्छे वाले। तो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होगा ना दीदी। तो फिर आपको मुझे इस एक्स्ट्रा सेल में कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी अब मुझे वो 5-7% से मुझे नहीं आ रहा अगर मैंने पाप किया है, क्योंकि यहां मेरी पूरी स्किल्स है कि मैंने 1.25 लाख का माल 1.5 लाख में टिकाया। तो ये 25,000 का पूरा प्रॉफिट आपको जाए तो मुझे क्या फायदा, मैं क्या करूंगा फिर? तो मुझे इसके बदले में थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 1,25,000 के ऊपर जो भी आ रहा है वो मेरा प्रॉफिट है। अगर 1,25,000 के ऊपर 25,000 सेल हुई और हमने उसमें से 5,000, 10,000, 15,000 भी पिया को दे दिए, तो अपने को तो 10,000 एक्स्ट्रा ही आ रहा है ना, क्योंकि 1,25 ही आने थे। ये पिया की एक्स्ट्रा एफर्ट्स थे कि वो 1,25 के ऊपर जो भी कमा के दे दे। तो यहां कंसाइनी को एक्स्ट्रा प्राइस पर, ज्यादा प्राइस पर माल बेचने को प्रमोट करने के लिए कंसाइनर कंसाइनी को कुछ एडिशनल कमीशन ऑफर करता है, और उसी को टेक्निकली ओवर राइडिंग कमीशन कहा जाता है। अब सुनिएगा, मैंने बोला कि कंसाइनर है, उसने 1 लाख का माल कंसाइनी को भेजा, कितने में भेजा? 1,25,000 में। ठीक है सरकार, हाँ, ये कॉस्ट और ये आईपी। और क्या बोला कि अगर आप आईपी तक माल बेचोगे तो आपको कमीशन मिलेगा 5% अप टू आईपी। लेकिन अगर आप आईपी के ऊपर माल बेचोगे तो आपको उस सेल पर, आईपी के ऊपर जो सेल की है उस सेल पर 20% कमीशन मिलेगा। अब पिया ने ये माल 1.5 लाख में बेच दिया, तब क्या होगा? क्या पिया को 1.5 लाख पर ऑर्डिनरी कमीशन मिलेगा? तो आंसर है नहीं। हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में ऑर्डिनरी और ओवरराइडिंग कमीशन हो, ऑर्डिनरी और ओवरराइडिंग कमीशन हो, तो आपको ऑर्डिनरी कमीशन कैलकुलेट करना है नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे, और ओवरराइडिंग कमीशन कैलकुलेट करना है इस एक्स्ट्रा प्राइस पर। कौन सी? 1.5 लाख माइनस 1.25 लाख। अब 1.5 लाख माइनस 1.25 लाख को आप सर समझाओ क्या है? तो 1.5 लाख है एक्चुअल सेल, और 1.25 लाख क्या है? प्रिस्क्राइब्ड सेल बोल दो, स्टैंडर्ड सेल्स बोल दो, नॉर्मल सेलिंग प्राइस बोल दो, जो चाहे बोल दो, यानी जिस पर नॉर्मल में माल बिकना था। तो अब इन दोनों का डिफरेंस 25,000 है, हाँ मालिक। तो इस 25,000 पर पिया को क्या मिलेगा? 20%। और 1.25 लाख की सेल्स पर क्या मिलेगा? तो 1.25 लाख का 5%, सर 1.25 लाख का 10% होता है 12,500, तो 12,500 का आधा 6,250। तो टोटल कमीशन विच विल बी ऑन बाय पिया इज 125,000 का 5%, दैट इज 6,250, और 25,000 का 20%, दैट इज 5,000। तो टोटल कितना हुआ? 6,250 प्लस 5,000, दैट कम्स टू 11,250। ठीक है मालिक। अच्छा, अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसे मिटा देते हैं, और अब इसको मैं फिर से चेंज कर रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि पिया को मैंने 1 लाख की कॉस्ट का माल 1.25 लाख में भेजा,
पिया को मैंने 1 लाख की कॉस्ट का माल 1.25 लाख में भेजा और पिया को बोला कि 1.25 लाख तक यानी नॉर्मल सेलिंग प्राइस तक अगर आप माल बेचोगे तो आपको हम ऑर्डिनरी कमीशन 5% ऑफ सेल देंगे, लेकिन अगर आप इससे ऊपर प्राइस में माल बेचोगे तो हम आपको ओवर राइडिंग कमीशन देंगे विच विल बी 20% ऑफ एक्सेस सेल। सुनना, 20% ऑफ एक्सेस सेल ओवर द नॉर्मल सेल या ओवर द ऑर्डिनरी सेल या ओवर द प्रिस्क्राइब्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है सरकार, समझ में आ गया? नॉर्मल सेलिंग प्राइस तक 5% और उसके ऊपर 20%। अब मैं यहां पे शब्द चेंज कर रहा हूं, पिया सोल्ड 80% गुड्स अप टू ईयर एंड फॉर ₹1,15,000। क्या बोला? फिर सुनो, पिया ने ईयर एंड तक 80% माल बेच दिया, काय पर? 1,15,000 पर। उठाओ कैलकुलेटर, कितना माल बिका है पहले वो सोचो। 80% काय का? जो भेजा था, जो माल भेजा था उसकी इनवॉइस प्राइस। दोस्त, इनवॉइस प्राइस, ध्यान से, बहुत ध्यान से, सिंसियरली सुन लो इसको। बस ये खत्म हो गया तो मतलब अपना सब काम खत्म हो गया। तो अभी एकदम कंसंट्रेशन। 1.25 लाख की इनवॉइस प्राइस का माल है, पूरा बिकेगा तो 1.25 लाख में बिकेगा। पिया ने कितना बेचा? पिया ने बेचा इसका 80%। चलाओ कैलकुलेटर, 1,25,000 लिखो। हाँ, 1,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 80%, तो ये आता है 1 लाख रुपए। यानी 80% ऑफ दिस टोटल गुड्स इज टू बी सोल्ड एट ₹1 lakh इफ इट वॉज सोल्ड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस, बट पिया सोल्ड इट फॉर ₹115,000। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें से 2 टुकड़े हैं कि इसकी जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो कितनी है? 1.25 लाख की टोटल नॉर्मल प्राइस थी और इसका 80% माल बिक गया यानी 1 लाख। और एक्स्ट्रा सेल्स क्या है? तो एक्स्ट्रा सेल्स से 1,15,000 इंटू 20, 1,15,000 के बाद कुछ बोलना है। 1,15,000 माइनस नॉर्मल सेल 1 लाख का 20%। तो बताओ मालिक कितना हुआ? तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है? 1 लाख और एक्स्ट्रा सेल्स कितनी है? 15,000। इस एक्स्ट्रा सेल पे कितना कमीशन मिलेगा? 20%। तो 15,000 का 20% 3,000 और 1 लाख की जो ऑर्डिनरी सेल है उस पर कितना मिलेगा? 5% यानी 5,000। तो आपका कमीशन कितना हुआ? 5,000 प्लस 3 8,000 रुपये। ये कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होगी। सरकार ये दोनों बातें आपने कर ली कि डेल क्रेडिट, हाँ हो गया सरकार, आपने दोनों बातें कर ली कि ऑर्डिनरी का क्या होगा, ओवर राइडिंग का क्या होगा। व्हाट अबाउट डेल क्रेडिटर, इसका क्या करोगे? तो आंसर बहुत सिंपल है। अगर माल 1.25 लाख का 1.5 लाख में बेचा तो रिस्क कंसाइनी ने कितनी उठाई? 1.25 लाख की या 1.5 लाख की? सब बट ऑब्वियस, जितने का माल बेचा उतने की रिस्क उठाई। और ये कमीशन मिल क्यों रहा है? टू बेयर द रिस्क ऑफ बैड डेट। तो सरकार जब कंसाइनी 1.25 लाख के बजाय 1.5 लाख की रिस्क उठाएगा तो वो कमीशन भी 1.5 लाख पे कॉल करेगा। यानी अगर क्वेश्चन साइलेंट है, वापस से बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, फिर से सुनो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो डेल क्रेडिटर कमीशन हमेशा टोटल सेल पे ही कैलकुलेट होगा, हमेशा ध्यान रखना। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन लिख के दे दे कि नहीं बाबा, क्या लिख के लेंगे बॉस? हाँ, तो अगर लिख के लेंगे और क्वेश्चन लिख के दे रहा है कि नहीं आप तो ये डेल क्रेडिटर कमीशन से नॉर्मल सेल तक निकालो, तो फिर ठीक है, नॉर्मल सेल पे निकालना। अदरवाइज ऑलवेज सिंपल सा लॉजिक, कंसाइनी बेड डेट की रिस्क उठा रहा है, उसके लिए उसको मिल रहा है डेल क्रेडिटर कमीशन। और बेड डेट की रिस्क काय की होगी? जितना माल बेचा उतनी। बेड डेट की रिस्क कोई 1.25 लाख की थोड़ी होगी, जो 1.5 लाख में माल बेचा है 1.5 लाख की होगी। सिंपल, ठीक है। अब इसके हमें कुछ क्वेश्चंस देखना है, मतलब छोटे छोटे एग्जांपल्स लेने हैं, कैलकुलेशन समझनी है, और फिर हमारे एग्जाम के क्वेश्चन और ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, तो चलिए सरकार, हम इसके कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स उठा के रखे हैं, सिर्फ कैलकुलेशन वाले पार्ट। इसमें कोई अकाउंटिंग डिस्कस नहीं करना मुझे आपसे, सिर्फ कैलकुलेशन डिस्कस करनी है। चलो दोस्तों देखो, अगर ये हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए और इसके क्वेश्चन पे ब्रशअप नहीं करा तो मजे ही नहीं आएगा। भले ही 10 मिनट थोड़े ज़्यादा लगेंगे, लेकिन मैं इसके वो जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन के, जहाँ पे फंसता है बच्चा,
वो हम जरूर डिस्कस करेंगे, नहीं तो मतलब ही नहीं निकलेगा ना, पूरा कंसाइनमेंट पढ़ लिया और यहां पे आगे अटक गए। तो चलिए सरकार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स सेंट 250 यूनिट्स costing rupees 10,000 each to Mr. Y. The goods were to be sold as to yield a gross profit of 20% on sales. मालिक सेल का 20 लिखा है जबकि दी कॉस्ट है, सेल का 20 कॉस्ट का 25% होता है। तो मालिक 10,000 कॉस्ट थी, 10,000 का 25% क्योंकि कॉस्ट है, और अगर सेल का 20 है तो कॉस्ट का 25, तो कितना हो गया 10,000 का 25% 2,500, यानी नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज 12,500। अब आगे, मिस्टर बाय सोल्ड 150 यूनिट्स एट द रेट ₹14,200 पर यूनिट ऑन क्रेडिट एंड 75 यूनिट्स एट द रेट ₹14,000 फॉर कैश। यानी कुल मिला के भेजी थी 250 यूनिट और बेच दी हैं 150 उधार और 75 नगद, तो 150 प्लस 75 225 यूनिट बिक चुकी हैं, 225 यूनिट्स बिकी। कमीशन का मतलब सेल से है, इसलिए सीधे 225। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द कमीशन ड्यू टू मिस्टर बाय इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केस। केस नंबर 1, बाय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 500 पर यूनिट। सबसे क्यूटी पाई, सारी मोहमाया से ही मुक्त है, कोई ऑर्डिनरी नहीं, कोई डेलक्रेटर नहीं, कोई ओवरराइडिंग नहीं, हर माल 500 रुपए। कितनी बेची 225, 225 इंटू 500, 1,12,500 इज द अमाउंट ऑफ कमीशन। आगे बढ़ो, जय श्री राम। आगे बोल दो, मिस्टर बाय इज एंटाइटल्ड टू एन ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5% एंड डेल क्रेडिटर कमीशन ऑफ 2%। कहीं पर भी इन्होंने ऐसा मेंशन किया कि डेल क्रेडिटर कमीशन सिर्फ क्रेडिट सेल पे मिलेगा? नहीं सर, नहीं किया। तो टोटल सेल पर हम डेल क्रेडिटर कमीशन पे करेंगे। अब बताओ कितना हुआ सरकार, तो टोटल सेल निकाल लेते हैं। 150 यूनिट्स बेची हैं 14,200 में, ये होता है 213,000, 2,13,000 मेमोरी, और 75 यूनिट बेची हैं 14,000 के भाव से, ये होता है 10,50,000 मेमोरी में डाल दिया। दोनों मेमोरी को रिकॉल किया तो आ गया 31,80,000। 31,80,000 का 2 + 5 7%, क्योंकि जब तक क्वेश्चन लिख के ना दे, लिख के लेंगे है ना, तो जब तक क्वेश्चन लिख के ना दे तो हमेशा टोटल सेल पे ही डेल क्रेडिटर कमीशन निकाला जाएगा। तो 31,80,000 का 7%, ये आता है सरकार 2,22,600। ओके सरकार, ये दोनों तो हो गए खत्म और ये दोनों थे बहुत बकवास। अब आती है कहानी असली क्वेश्चन की। पॉइंट नंबर सी, केस नंबर सी, बाय इज एंटाइटल्ड टू एन ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5%, बहुत बढ़िया, डेल क्रेडिटर कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल and an overriding commission of 25% of any surplus realized। अब सुन लो मालिक, जब भी ओवरराइडिंग कमीशन है हमेशा ऑर्डिनरी कमीशन नॉर्मल सेलिंग प्राइस वो क्या थी 12,500 पर यूनिट, उस पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो सरकार अब यहां पर देखो ध्यान से, मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा समय बचाने के लिए कुछ कैलकुलेशन करके रखी है। देखो जरा, कितनी यूनिट बेची है सरकार 225। अगर इसको नॉर्मल प्राइस पे बेचता तो कितने में बेचता 12,500 में, तो 12,500 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल सेल्स क्वांटिटी 225। तो अगर इसको नॉर्मल प्राइस पे बेचते तो आज ये बिकती 281,2500 पर, और इस पर ऑर्डिनरी कमीशन 5%, तो ये 5% निकाला मालिक आपका 140,65। अब डेल क्रेडिटर कमीशन, यहां पे अभी मैंने इसको ऑर्डिनरी सेल पे निकाला है, लेकिन आगे लिख दिया है ऑल्टरनेटिव अजम्पशन एग्जिस्ट, यानी आप चाहें तो इसको टोटल सेल पे निकाल सकते हैं। ठीक है, टोटल सेल पे भी निकाल सकते हैं, और सर टोटल सेल पे निकालना चाहिए, तो फिर आपने ऐसा क्यों करा? तो मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि मैं कैलकुलेशन इजी कर पाऊं, लेकिन सरकार टोटल पे निकालेंगे। चलो तो टोटल पे निकालें, तो टोटल सेल हुई थी 31,80,000 का 2%, और ये आता है सरकार 63,600। ये भी हो गया मालिक। अब तीसरा कमीशन कौन सा है सरकार? वही तो है मेन हीरो इस पूरे कॉन्सेप्ट का, ओवरराइडिंग कमीशन। और वो निकालते कैसे हैं? सिंपल सर, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस ऑर्डिनरी सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द रेट गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 25%। तो सर एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितनी है?
सर दो अलग अलग हैं, एक है 14,200, एक है दूसरी 14,000, लेकिन ऑर्डिनरी सेलिंग प्राइस हर केस में सेम है 12,500। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। हमारी टोटल एक्चुअल सेलिंग प्राइस थी 31,80,000। कैसे निकाला सर? सिंपल, तो 150 इंटू 14,200 और 75 इंटू 14,000, दोनों को जोड़ा, टोटल आया 31,80,000। दिस इज माई एक्चुअल सेल। अगर इसी पूरे माल को नॉर्मल प्राइस में बेचते तो कितने में बिकता? 28,12,500। तो मालिक 31,80,000 माइनस 28,12,500, तो ये आ गई हमारी सरप्लस सेल विच इज 367,500, और इसका 25% कमीशन देना है, वो आता है 91,875। तो मालिक टोटल कमीशन कितना हुआ? 91,875 प्लस 63,600 प्लस 140,625। तो टोटल कमीशन का अमाउंट आ रहा है मालिक 2,96,100। अब यहां पर आपके एग्जामिनर और आपके आंसर में एक जगह चेंज आ सकता है। हो सकता है कि आपके एग्जामिनर के पास जो आंसर हो उसमें डेल क्रेडिटर कमीशन उन्होंने नॉर्मल सेल पे निकाली हो, तो इसलिए आपको हमेशा लिख के आना है कि हमने ये काय पे निकाली है। जैसे हम यहां पे लिख देते हैं ऑन एक्चुअल सेल, और एक लाइन और आगे जोड़ना, हमेशा ऑल्टरनेटिव अजम्पशन एग्जिस्ट। ऑल्टरनेटिव अजम्पशन एग्जिस्ट मतलब हमने ये मान के किया है, बाकी कोई और मान के कर ले वो भी सही है, बाकी हम तो सही हैं, हम तो गलत हो नहीं सकते। ठीक है सरकार, ये हो गया आपका पॉइंट नंबर सी। चलो पॉइंट नंबर डी। डी क्या बोलता है? मिस्टर बाय वाज एंटाइटल्ड टू एन ऑर्डिनरी कमीशन ऑफ 5% ऑन, बहुत ध्यान से शब्दों पे देखो, खेलने की कोशिश कर रहा है, ऑन टोटल सेल डेल क्रेडिटर कमीशन ऑफ 2% ऑन क्रेडिट सेल्स, क्लियर बोला है, सिर्फ क्रेडिट सेल्स, एंड एन ओवरराइडिंग कमीशन ऑफ 25% ऑन एनी सरप्लस रियलाइज। तो सर सरप्लस रियलाइज मतलब सरप्लस रियलाइज ओवर द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ओके, तो सर वो तो वही आएगा जो भी अपन ने निकाला था 91,875। हाँ, ये चेंज हो जाएगा और इस बार ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस बार उन्होंने बोला कि ऑर्डिनरी कमीशन काय पे देना है? टोटल सेल्स पे। टोटल सेल कितनी है? 31,80,000। ठीक है, तो चलो कैलकुलेटर चलाते हैं। ऑर्डिनरी कमीशन सबसे पहले टोटल सेल 31,80,000 इंटू 5%। सो सरकार 31,80,000 इंटू 5%, दैट कम्स टू 1,59,000। क्रेडिट सेल कितनी थी? तो सर 150 यूनिट भेजी थी आपने, 150 क्रेडिट में, इंटू 14,200। तो क्रेडिट सेल हो रहा है आपका 21,30,000, और इस पे ही इस बार आपको डेल क्रेडिटर देना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। तो 21,30,000 इंटू 2%, तो ये आता है मालिक 42,600। और तीसरा अमाउंट वही आएगा जो अपन ने केस नंबर सी में किया था, ओवरराइडिंग कमीशन। कैसे? एक्चुअल सेल माइनस सेल एट ऑर्डिनरी सेलिंग प्राइस, तो ये आ गया सरप्लस प्राइस रियलाइज इंटू 25%, तो आ गया आपका ओवरराइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी डेल क्रेडिटर प्लस ओवरराइडिंग इक्वल्स टू टोटल कमीशन। देखो यार, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, मैं आपका ऑलरेडी करीबन 2.5 से पौने 3 घंटे ले चुका हूं। इससे ज़्यादा समय अगर मैं दूंगा तो कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी धीमी पड़ जाएगी, तो मुझे थोड़ा सा स्पीड में काम करना पड़ रहा है। ये पूरा सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो रहा है, तो जिसको भी ये चाहिए क्वेश्चंस, ये पूरी शीट जिसमें मैंने अभी जो लिखा एक एक चीज़ सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो बहुत एक्सप्लेनेटरी हैं, वो आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं होने देंगे। तो ठीक है, या बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर ई। और सरकार ई बहुत खतरनाक है, ई खतरनाक है बस। अच्छा बबुआ, ई खतरनाक है। तो केस नंबर ई, मिस्टर बाय इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 500 per unit sold plus 25% of any surplus price realized। सर ये खतरनाक है, ई खतरनाक है, ई तो फुस्सू बम निकला। अच्छा, सिंपल ही बोल दिया कि भैया सरप्लस सेलिंग प्राइस पर जो अमाउंट आएगा उसका 25%, बाकी हर माल 500 रुपए। तो कितनी यूनिट बेची? 225 इंटू 500, ये होता है 1,12,500। ठीक है, मेमोरी। और वो एक्स्ट्रा कमीशन वो तो सर तीनों केस में सेम है, सी में भी, डी में भी और ई में भी। तो वो एक्स्ट्रा कितना था? ओवरराइडिंग, सरकार ओवरराइडिंग था 91,875। तो 91,875 प्लस मेमोरी इक्वल्स टू 204,375। 204,375
375। इजी, बहुत इजी। अब आते हैं एफ और जी पर। सरकार बस ये कर लिया ना तो कमीशन के किसी भी कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्लेज पक्का प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये एफ और जी अच्छे से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 मिस्टर बाय was entitled to a commission of ₹500 per unit sold, यानी हर यूनिट 500 रुपए, प्लस 25% of any surplus realized as reduced by total commission. What is the meaning of surplus? Sir boy, actual selling price minus normal selling price. एक्चुअल सेलिंग प्राइस में से नॉर्मल सेलिंग प्राइस माइनस करने के बाद जो सरप्लस आएगा उसमें से सारा कमीशन, वही जो अपन पढ़ते थे 12th में, 10% कमीशन मिलेगा प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो भैया जो सरप्लस आया, इस सरप्लस में से सारा कमीशन, सारे के अंदर ओवरराइडिंग भी आ गया, तो सारे के सारे कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 25% हम ओवरराइडिंग कमीशन पे करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये तो क्यूटी पाई है सर, तो चलो करते हैं। सबसे पहले मालिक, ऑर्डिनरी कमीशन क्या है? सर ऑर्डिनरी तो एकदम ऑर्डिनरी है, आम है। 500 रुपए पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 225 पर यूनिट, तो सरकार 500 इंटू 225, ओके ये कितना हुआ मालिक? ये होता है 1,12,500। डन सरकार। अब इन्होंने बोला ओवर राइडिंग कमीशन, ये कैसे निकालोगे? सरकार इसी में तो पूरी जान बसती है। अच्छा तो चलो निकाल देते हैं, कितनी जान बसी हम भी देखें, कितने आदमी थे रे। हाँ तो मालिक ओवर राइडिंग कमीशन क्या करना है? सरकार 25% ऑफ सरप्लस लेस ऑल कमीशन, यानी सरप्लस में से सभी कमीशन माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर 25% कमीशन देना है। तो सरकार जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? सर उसका एक्स होता है। और जब प्रभु एक्स से काम ना चले तो फिर जोड़े से आते हैं, देवी बाई के साथ आते हैं, चेक करते हैं क्या अपना काम प्रभु एक्स से चल रहा है या फिर जोड़े में आएंगे प्रभु। तो लेट द टोटल कमीशन, टोटल कमीशन बोले, हाँ चलो टोटल, तो मालिक 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 टोटल कमीशन हो गया एक्स, और उसके अंदर क्या क्या आ रहा है? सर दोनों आएंगे, जो फिक्स कमीशन था वो भी और ओवर राइडिंग था वो भी। तो बताओ ओवर राइडिंग कमीशन कितना हुआ? सर ओवर राइडिंग कमीशन हुआ एक्स, टोटल है। अगर टोटल माइनस फिक्स कर दूं तो क्या बचेगा? ओवर राइडिंग। तो एक्स माइनस फिक्स कमीशन 1,12,500, तो ये क्या आ गया आपका? ओवर राइडिंग कमीशन। और ओवर राइडिंग कमीशन कितना है? तो सरकार ओवर राइडिंग कमीशन है सरप्लस माइनस टोटल कमीशन का 25%। तो ओवर राइडिंग कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन इक्वल्स टू सरप्लस माइनस टोटल कमीशन का 25%। ओके, तो ओवर राइडिंग कमीशन आया कितना था आपका? सर हमने ऊपर बोला था ना कि टोटल कमीशन एक्स है और उसमें हमारा फिक्स कमीशन 1,12,500 था। हाँ तो लिख दो ओवर राइडिंग कमीशन एक्स माइनस 1,12,500, ठीक है, इक्वल्स टू सरप्लस सेल कितनी है आपकी? तो सरकार सरप्लस सेल थी कितनी थी? 31,80,000, ये आपकी एक्चुअल सेल 3180 थी ना? हाँ 3180 आपकी टोटल सेल। और नॉर्मल सेलिंग प्राइस में कितने में माल बिकता है ये? तो 12,500 इंटू 225 यानी 281,2500, तो ये आ गया सरकार आपका सरप्लस माइनस 3180, 367,500। अब इस 367,500 में माइनस करो क्या सर? टोटल कमीशन। और टोटल कमीशन क्या है सरकार? वो तो एक्स है ना?
तो जो अब बैलेंस बचेगा उसका 25% आपको कमीशन बांटना है। ओके, चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो x माइनस 112,500 इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास निकल के आया 367,500 माइनस टोटल कमीशन मतलब x इंटू 25%। तो चलो मालिक और आगे करते हैं। तो x माइनस 112,500 इक्वल्स टू 367,500 इंटू 25%। 25% मतलब ये, और फिर 25% इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ सर, तो ये आया 91875 माइनस 0.25x। चलो मालिक, अब इस x को उसके पास छोड़ दो, बड़े x के पास, और ये 1,12,500 को 91,000 के पास पहुंचाते हैं, इंटरचेंज करते हैं, स्वैपिंग करते हैं। तो क्या आया, x प्लस 0.25x इक्वल्स टू 91,875 प्लस 112,500, दोनों को जोड़ा 1.25x इक्वल्स टू 91,875 प्लस 112,500, तो ये होता है 204,375। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या आया, 204,375 डिवाइडेड बाय 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25। लो मालिक, तो ये आता है 163,500। ये क्या निकल के आया मालिक, ये निकल के आया है x की वैल्यू, और x वाज द टोटल कमीशन। तो अगर x टोटल कमीशन है और इसमें हमारा फिक्स कमीशन कितना था, वो था सरकार 1,12,500, तो इसमें माइनस कर दो 1,12,500, तो आपका ओवर राइडिंग कमीशन निकल के आ गया 51,000 रुपए, 51,000 रुपीज। सरकार ये तो बहुत लंबा है, इतना करना पड़ेगा क्या? हाँ सरकार, 10 मार्क्स के लिए कभी कभी इतना करना पड़ता है। क्या सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? हाँ है, सीपीटी में तो शॉर्ट ट्रिक ही चलती थी। कैसे करेंगे? तो सिंपल है कि भैया ऐसा है, जब भी हम, वो याद करो 12th में, कमीशन के बाद के प्रॉफिट पर अगर 25 है तो आप क्या करते थे, कमीशन का रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन कर देते थे। बस वही कर दो और कुछ मत करो। यानी ये जो अमाउंट है माइनस फर्स्ट कमीशन, वो तो हमें पता ही है, तो दिस अमाउंट सरप्लस माइनस फर्स्ट कमीशन, जो वैल्यू आई इनटू कमीशन अपॉन 100 प्लस कमीशन, यानी इतना सा करना है सरकार, सरप्लस वही कितना, सरप्लस आ रहा है 367,500 माइनस फिक्स कमीशन, वो तो हमको पता ही है कितना है सरकार, वो 1,12,500 इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दो, तो सीधे आपके पास ओवरराइडिंग आ जाएगा, और उस ओवरराइडिंग को आप ऐड करोगे काय में सर, वो फिक्स कमीशन में, तो आपको हो जाएगा टोटल कमीशन। चेक करना है? हाँ सरकार चेक करना है। तो 367,500 माइनस 112,500 इंटू 25 अपॉन 125, मालिक सीधे आए 51,000, क्योंकि रेट क्या है 25, तो अपॉन 125, तो ये क्या आ गया आपके पास, ओवर राइडिंग कमीशन। यानी इतने से तरीके से आप निकाल सकते हैं अगर आपको समय कम पड़े तो, लेकिन मार्क्स तो बाबा x मान के ही मिलेंगे, x मान के ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर टाइम कम पड़ रहा हो तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि सीपीटी में ये ट्रिक लगाते थे, वहां पे थोड़ी अपनों को लिखना होता था, तो वहां पे तो अपन क्या करते थे, गोला मारना था। गोला आप भले ही पीछे वाले से पूछ के मार दो तो भी चलेगा, अब लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि ये आया तो आया कैसे। तो यहाँ पे आप ये वाला तरीका लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बुराई नहीं है, लेकिन ये तभी लगाना जब टाइम कम हो, क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड तरीका है और ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, तो इसके लिए मिलेंगे पूरे मार्क्स, और इसके लिए अगर हमारा एग्जामिनर अपनी मैडम से पिटपिटा के नहीं आया, उसके बच्चों से सुनते होंगे, क्लाइंट से पैसे आ रहे होंगे, तो वो इसको भी सही करके पूरे मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर उसकी बीवी उसकी सुन नहीं रही होगी, बच्चे उसके सुनते नहीं होंगे, बीवी डांटती होगी, घर के काम करवाती होगी, तो हो सकता है कि वो अपनी भड़ास यहाँ निकाल दे और 10 में से 8 या 7 दे दे। ठीक है, तो देख लेना, अगर टाइम ना हो तो ये चलेगा।
100% चलेगा। तो मालिक अब फाइनली इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को हम यहां पे समाप्त कर रहे हैं, इस लेक्चर को यहां पे समाप्त कर रहे हैं और आखिरी लेक्चर लेकर आ रहा हूं मैं आपके साथ बस कुछ ही पलों में, कुछ ही समय में, और उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे चारों अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन, यानी नवंबर 19, मई 19, नवंबर 18 और मई 18। तब तक मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।